वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। क्लास 12th इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चंस को लेकर हम आए हुए हैं, जिसमें आपको 2023-24 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर से, चाहे वो आपके प्रोज के हों, पोएट्री के हों या सप्लीमेंट्री के हों या शॉर्ट स्टोरी जिसे हम कहते हैं, उसमें से आप इसमें में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने जो है विद्या या जो भी क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं उसमें आप टिक करके इनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को दिया हुआ है जो कि लेसन 1 से है। अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ इट इम्पॉर्टेंट, कि ये पहला क्वेश्चन आपका है, इसको आप तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड यम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये आपको जो है आसानी से मिल जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन बैंक आप लिए होंगे सब में ये मिल जाएगा। होम डिड यम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़ एंड वाई, ये आपको भी मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को ढूंढने में। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। ये फोर्थ क्वेश्चन है जो आपके लेसन 1 से इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद में अगर हम लेसन नंबर 2 की बात करें, तो लेसन नंबर 2 में आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर इस समय हैं। इसमें आपका है वाई डिड साहेब एंड अदर रेज पिकर्स नॉट बियर चप्पल्स, वॉट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। यहाँ द के जगह पर दे होना चाहिए था, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ द के जगह पर यहाँ पे दे होना चाहिए था, दे गिव फॉर इट। तो इसमें आपका ये दे हो जाएगा पहला क्वेश्चन। फिर सेकंड है हाउ मेनी रेज पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल दियर, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। अगर हम लेसन नंबर 3 की बात करें, तो लेसन नंबर 3 में हमारा हो जाता है जो कि है वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है हाउ डीप वॉज द पूल, वॉट वॉज देयर इनसाइड द वाटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें 12 क्वेश्चन की, तो हाउ वॉज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। 13 क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाता है प्रोज से ही, जो कि है द राइट ट्रैप सेलर से है। इसमें पहला क्वेश्चन है हु वॉज द राइट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाई डिड द राइट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर्स इनटू द वुड्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो आपका हो जाता है व्हाट वाज राम्स जो आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा व्हाई डिड बिल मैनसन वांट टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू बेगाबाउंड द स्ट्रेंजर, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो वो क्वेश्चन हमारा हो जाता है व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हो जाता है व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रेड ट्रैप, ये आपका इस चैप्टर से अंतिम क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट में। अब अगर हम बात करें लेसन नंबर 5 की, जो कि आपका है राजकुमार शुक्ला से, यानी इसका नाम है लेसन का इंडिगो। इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हु वॉज राजकुमार शुक्ला
व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो है व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अगर हम सिक्स लेसन की बात करें जो कि आपका है What was pancake? How was it related to Gemini Studio? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Gemini Studio से, यानी ये आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स वाले चैप्टर से है, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में हु वॉज द ऑफिस बॉय, व्हाट वर हिज क्वालिटीज़, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर से। और लास्ट क्वेश्चन इसमें में से है कि हु वॉज द कोटमंगलम सुब्बू, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो वो आपका हो जाता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 जो कि है व्हाट इज़ एन इंटरव्यू, इंटरव्यू से ये आपका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में व्हाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं ये इसमें बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन इसमें में से आपका इस चैप्टर से हो जाता है हु वॉज द अम्बर्टो इको, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर से। इसके बाद में अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो वो हमारा हो जाता है जो कि है हु वॉज सोफ़ी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, सोफ़ी कौन थी और उसके जो है सपने क्या थे, ये इसमें आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाई वॉज सोफ़ी डिसअपॉइंटेड, हाउ डिड शी रिटर्न, सोफ़ी जो है क्यों निराश थी और हाउ डिड सी रिटर्न, वो कैसे वापस आई, ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से है हु वाज डैनी कैसी एंड हाउ डिड सोफ़ी बिलोंग टू हिम, डैनी कैसे कौन था और कैसे सोफ़ी जो है उससे संबंधित थी या संबंध रखती थी। इसके बाद में इसके हम कुछ लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें जो आप अपने पेपर में पढ़ के ही जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। करेक्टर स्केच इसमें है आपका एम हेमल में आपको तैयार करके जाना है फ्रेंज। इसके बाद में साहेब, उसके बाद में मुकेश का करेक्टर स्केच, सोफ़ी, कोटमंगलम सुब्बू का, और इसके बाद में आपका है जियोफ। इतने लोगों में से आपको करेक्टर जो है तैयार करके जाना है। अगर आप इतने मैंने दे दिए हैं, जो है 6-7 करेक्टर आपको दे दिए हैं, अगर कम से कम आपको तैयार करना है तो इन दोनों में से कोई एक तैयार कर सकते हैं, साहब और मुकेश में से कोई एक तैयार कर सकते हैं, सोफ़ी और जो है कोटमंगलम में से कोई एक तैयार कर सकते हैं। इसी में से आपको पेपर में एक मिल जाना चाहिए। आप इसको इतना तैयार करके जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपके लिए जो है पोएट्री के जो इम्पोर्टेंट स्टेंजाज हैं उसको लेकर उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।